मैं अमित गौतम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की एक बार फिर क्लास लेके आया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिपब्लिक को और किस नाम से जाना जाता है? रिपब्लिक को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेस पब्लिका, ऑप्शन बी कंसर्निंग जस्टिस, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेस पब्लिका। रिपब्लिक को रेस पब्लिका का नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? ए सुकरात, बी थ्रेसिमेकस, सी अरस्तु, डी रूसो। इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 2 का करेक्ट आंसर है आंसर बी थ्रेसिमेकस। प्रश्न संख्या 3, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज करो तो इसका आंसर दे सकते हो। इजी क्वेश्चन है ये। वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, कार्ल मार्क्स का मानना था, यानी कि कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? ऑप्शन ए राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति से हुई है। राज्यों की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति से हुई है। ऑप्शन बी राज्य का आधार शक्ति है। ऑप्शन सी राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति से हुई है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी हीगल ने, ऑप्शन डी मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हीगल ने। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हीगल कैसा विचारक था? हीगल कैसा विचारक था? ऑप्शन ए राष्ट्रवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी आदर्शवादी। प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीगल जो था राष्ट्रवादी विचारक था। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अरस्तु की पॉलिटी में किसे शासन सत्ता दी गई है? अरस्तु की पॉलिटी में किसे शासन सत्ता दी गई है? ऑप्शन ए दार्शनिक राजा को, ऑप्शन बी धनी लोगों को, ऑप्शन सी सैनिक वर्गों को, ऑप्शन डी मध्य वर्ग को। यानी कि अरस्तु की जो पॉलिटी थी नहीं पॉलिटिकल साइंस की जो उनकी पुस्तक थी जो लिखी थी उसमें शासन सत्ता किसको दी गई थी? यानी कि दार्शनिक राजा को, धनी लोगों को, सैनिक वर्गों को
या मध्य वर्गों को। तो इसका करेक्ट आंसर है, अरस्तु ने जो पॉलिटी में शासन सत्ता दी गई थी अरस्तु के द्वारा, वो मध्य वर्ग को दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। रिपब्लिक पुस्तक का प्रारंभ होता है, यानी कि रिपब्लिक पुस्तक का जब प्रारंभ होता है तो वो किस शब्द के साथ होता है? ठीक है ना, रिपब्लिक पुस्तक का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए न्याय क्यों है, ऑप्शन बी न्याय क्या है, ऑप्शन सी न्याय कैसा है, ऑप्शन डी न्याय किसके लिए है। तो प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्याय क्या है। प्रश्न संख्या 9 अगाथी। प्रश्न संख्या 9 अगाथी सीपन जाति की स्त्रियां समझी जाती थी। अगाथी सीपन जाति की स्त्रियां समझी जाती थी। ऑप्शन ए एक व्यक्ति की, ऑप्शन बी किसी की भी नहीं, ऑप्शन सी सबकी, ऑप्शन डी एक समुदाय की। प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, सबकी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा है? यानी कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी हेगल ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेगल ने। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। स्वयं को जानो किसने कहा? स्वयं को जानो किसने कहा? ऑप्शन ए सुकरात ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी मिल ने। प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुकरात ने कहा था स्वयं को जानो। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। ऑस्टिन ने संपूर्वता संबंधी विचार कब दिया? ऑस्टिन ने संपूर्वता संबंधी विचार कब दिया? संपूर्वता जो है राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है, यानी कि प्राण तत्व होती है संपूर्वता। राज्य के 4 तत्व होते हैं। ऑप्शन ए 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1812 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1820 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1832 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13 प्लेटो के अनुसार सैनिक का मूल चरित्र है। प्लेटो के अनुसार सैनिक का मूल चरित्र है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी साहस, ऑप्शन सी भूख, ऑप्शन डी जीवन यापन। प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर है साहस। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य है। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य है, यानी कि राज्य का क्या उद्देश्य है प्लेटो के अनुसार? ऑप्शन ए अच्छा प्रशासन, ऑप्शन बी अच्छा दर्शन, ऑप्शन सी अच्छी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी अच्छा जीवन। तो प्रश्न संख्या 14 का है प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य जो है वो है एक अच्छा जीवन। प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर है डी। प्रश्न संख्या 15
राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ होता है। राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए यूनान से, ऑप्शन बी यूरोप से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनान से। पाश्चात्य सभ्यता के जो विचारक थे प्लेटो, सुकरात, ये सब पाश्चात्य सभ्यता के यूनान, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पिता जो है अरस्तु को माना जा, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये वहीं के रहने वाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। प्रश्न संख्या 16। प्लेटो के अनुसार राज्य के तत्व है। ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी सैनिक तत्व, ऑप्शन सी दार्शनिक तत्व, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी राज्य के तत्व है। प्रश्न संख्या 17। प्लेटो के साम्यवाद का आधार था। प्लेटो के साम्यवाद का आधार था यानी कि क्या आधार था। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर है डी ये सभी। प्रश्न संख्या 18। सापेक्ष और निरपेक्ष ज्ञान के दो प्रकार किसने बताए हैं। यानी कि सापेक्ष और निरपेक्ष ज्ञान के दो प्रकार किसने बताए हैं। ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी सुकरात ने। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी सुकरात ने। प्रश्न संख्या 19। द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, कौन विश्वास करते थे इस पद्धति में, द्वंद्वात्मक पद्धति में। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सुकरात। प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुकरात। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। ऑस्टिन के कानून संबंधी विचार भ्रामक है, इसकी आलोचना किसने की है। यानी कि जो ऑस्टिन का कानून संबंधी विचार था वो भ्रामक है, इसकी आलोचना किसने की है। ऑप्शन ए होब्स ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी लास्की ने। तो ऑस्टिन का जो कानून संबंधी विचार है इसको भ्रामक बताया है ऑप्शन डी लास्की ने। प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर है डी। प्रश्न संख्या 21। प्लेटो के राज्य में आत्मा का क्या, प्लेटो के राज्य में आत्मा का तत्व मौजूद है। प्लेटो के राज्य में आत्मा का तत्व मौजूद है। ऑप्शन ए दार्शनिक में, ऑप्शन बी सैनिक में, ऑप्शन सी श्रमिक में, ऑप्शन डी पुजारियों में। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सैनिक में, क्योंकि सैनिक राज्य की सुरक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्लेटो के राज्य में भूख का तत्व मौजूद है। प्लेटो के राज्य में भूख का तत्व मौजूद है। ऑप्शन ए दार्शनिक में, ऑप्शन बी सैनिक में, ऑप्शन सी श्रमिक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका तो सभी को आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि भूख की जो इच्छा होती है सबसे ज़्यादा श्रमिक में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है
श्रमिकों में। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23। प्लेटो के अनुसार राज्य था। प्लेटो के अनुसार राज्य था यानी कि साध्य था, साधन था, न्यायिक था या कर्तव्य था। प्लेटो के अनुसार राज्य था। ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी कर्तव्य। तो प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साध्य। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24। मैकियावेली ने विधि का श्रेय माना है। मैकियावेली ने विधि यानी कि कानून, विधि होता है कानून। मैकियावेली ने विधि का श्रेय माना है। ऑप्शन ए जनता को, ऑप्शन बी राजा को, ऑप्शन सी धर्म को, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजा को मैकियावेली ने कानून का श्रेय माना है। प्रश्न संख्या 25। होब्स की पद्धति है। होब्स की पद्धति है। ऑप्शन ए तुलनात्मक, ऑप्शन बी निगमनात्मक, ऑप्शन सी आगमनात्मक, ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक। प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर है होब्स की जो पद्धति थी ऑप्शन बी निगमनात्मक। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26। कानून राज्य का निर्माण नहीं करता। कानून राज्य का निर्माण नहीं करता बल्कि राज्य कानून का निर्माण करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डिग्बी का, ऑप्शन बी ऑस्टिन का, ऑप्शन सी लास्की का, ऑप्शन डी लाक का। प्रश्न संख्या 26 का जो करेक्ट आंसर है यानी कि कानून राज्य का निर्माण नहीं करता बल्कि राज्य कानून का निर्माण करता है। यह किसका मानना था? यह मानना था जो ऑस्टिन का। प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर है बी। प्रश्न संख्या 27। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के लिए शिक्षा थी। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के लिए शिक्षा थी यानी कि क्या थी शिक्षा? शिक्षा थी। ऑप्शन ए 35 वर्ष तक, ऑप्शन बी 55 वर्ष तक, ऑप्शन सी 30 वर्ष तक, ऑप्शन डी जीवन भर। तो प्रश्न संख्या 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जीवन भर। महात्मा गांधी का भी एक बहुत प्यारा सा कथन है, शिक्षा वह है जो जीवन भर, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 28। प्लेटो के अनुसार राज्य के गुण थे। प्लेटो के अनुसार राज्य के गुण थे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। प्रश्न संख्या 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 4। राज्य के 4 गुण थे किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? प्लेटो की जो अकादमी थी उसके फ्रंट गेट पे भी लिखा था क्या? दर्शन शास्त्र। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए मैक्सी, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी कैटलिन। प्रश्न संख्या 29 का जो करेक्ट आंसर है दर्शन का जो पोप था किसने कहा था?
ऑप्शन डी कैटरीन ने। प्रश्न संख्या 30, ऑगस्टाइन कौन था? ऑगस्टाइन कौन था? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी पादरी, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी चिकित्सक। ऑगस्टाइन जो था ऑप्शन बी एक पादरी था। प्रश्न संख्या 31, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति था, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति था साध्य, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी कर्तव्य। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी साधन। प्रश्न संख्या 32, लोक के अनुसार व्यक्ति के अधिकार है। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। लोक के अनुसार व्यक्ति के जो अधिकार है यानी कि जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी है। प्रश्न संख्या 33, दी सिटी ऑफ गॉड में कितने अध्याय है? दी सिटी ऑफ गॉड में कितने अध्याय है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12। प्रश्न संख्या 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दी सिटी ऑफ गॉड में 22 अध्याय है। प्रश्न संख्या 34, ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार का आधार था। ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचारों का आधार था। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी आर्थिक। प्रश्न संख्या 34 का जो सही आंसर है ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचारों का जो आधार था ऑप्शन ए धार्मिक। प्रश्न संख्या 35, व्यक्तिवाद का विरोधी है। ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिवाद का जो कड़ा विरोधी था वो था ऑप्शन सी, यानी कि आदर्शवाद जो था व्यक्तिवाद का विरोधी था। 35 का आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 36, आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत कौन है? आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी कांट। प्रश्न संख्या 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। प्रश्न संख्या 37, एडमंड बर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी आयरलैंड में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 37 का जो सही आंसर है एडमंड बर्ग का जो जन्म हुआ था ऑप्शन सी यानी कि आयरलैंड में एडमंड बर्ग का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 38, रूसो कहाँ का निवासी था? रूसो कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का,
ऑप्शन डी जनेवा का। रूसो जो था, ऑप्शन डी जनेवा का निवासी था। इसका डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 39, लोक का जन्म कब हुआ था? लोक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1632 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1532 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1622 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1522 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर है, लोक का जो जन्म था 1632 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 40, 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेजी विचारक कौन था? यानी कि 17वीं जो शताब्दी थी उसका अंग्रेजी विचारक, प्रसिद्ध अंग्रेजी विचारक कौन था? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकियावेली। 17वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध अंग्रेजी विचारक था, प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉक। प्रश्न संख्या 41, प्लेटो और अरस्तु कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे? प्लेटो और अरस्तु कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे? ऑप्शन ए आदर्शवादी राज्य की, ऑप्शन बी दार्शनिक राज्य की, ऑप्शन सी यथार्थवादी राज्य की, ऑप्शन डी व्यक्तिवादी राज्य की। प्रश्न संख्या 41 का जो करेक्ट आंसर, प्लेटो और अरस्तु आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 42, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी लॉक। प्रश्न संख्या 42, राज्य व्यक्ति का वृहद वृहद रूप है, यह किसने कहा था? यानी कि किसका ऐसा मानना था या किसने कहा था? ऑस्टिन ने, हॉब्स ने, प्लेटो ने, लॉक ने। प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी प्लेटो। प्रश्न संख्या 43, उदारवाद और अनुदारवाद किसके विचारकों में मिलता है? उदारवाद और अनुदारवाद किसके विचारों में मिलता है? ऑप्शन ए बर्क के, ऑप्शन बी अरस्तु के, ऑप्शन सी प्लेटो के, ऑप्शन डी रूसो के। प्रश्न संख्या 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए बर्क के। प्रश्न संख्या 44, क्रांतिकारी विचारों का प्रणेता किसको कहा जाता है? क्रांतिकारी विचारों का प्रणेता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉब्स को, ऑप्शन बी लॉक को, ऑप्शन सी प्लेटो को, ऑप्शन डी रूसो को। प्रश्न संख्या 44 का क्रांतिकारी विचार जो प्रेरणा होता है उसको माना जाता है प्रणेता जो माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन डी रूसो को। प्रश्न संख्या 45, ईमेल किसकी रचना है? ऑप्शन ए रूसो की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी हॉब्स की, ऑप्शन डी मिल की। प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए रूसो की। ईमेल जो है रूसो की रचना है। प्रश्न संख्या 46, रूसो के अनुसार शिक्षा के कितने रूप है? रूसो के अनुसार शिक्षा के कितने रूप है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6,
ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। प्रश्न संख्या 46 का जो करेक्ट आंसर रूसो के अनुसार शिक्षा के दो रूप है। प्रश्न संख्या 40 का सही जो आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉब्स को, ऑप्शन बी लॉक को, ऑप्शन सी प्लेटो को, ऑप्शन डी रूसो को। उदारवाद को अगर देखते हो तो उदारवाद का अर्थ है, उदार माने लचीली और वाद का मतलब विचारधारा, यानी कि लचीली विचारधारा की आत्मा किसे कहा जाता है? उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोक को। प्रश्न संख्या 48, लोक ने उदारवाद का मूल तत्व क्या माना है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी राजनीति को, ऑप्शन सी देवी उत्पत्ति का सिद्धांत को, यानी कि देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को, ऑप्शन डी प्राकृतिक समझौते के सिद्धांत को। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्रता को। प्रश्न संख्या 39, अरस्तु कैसे संबंध में विश्वास करता था? अरस्तु कैसे संबंध में विश्वास करता था? ऑप्शन ए राजनीतिक संबंध में, ऑप्शन बी सामाजिक संबंध में, ऑप्शन सी धार्मिक संबंध में, ऑप्शन डी स्वाभावी संबंध में। तो इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या 39 का डी स्वाभावी संबंध में। स्वाभावी का मतलब है अंगीय अंग का संबंध। प्रश्न संख्या 50, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। प्रश्न संख्या 50, राज्य के लिए कायोनिया शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य के लिए कायोनिया शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए बेंथम ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु ने जो है राज्य के लिए कायोनिया शब्द का प्रयोग किया था। धन्यवाद।